खुशामदीद। कभी सोचा है कि हमारे फोन में मौजूद एक ऐप जिसे अक्सर लोग सिर्फ अपना घर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल वक्त में सफर करवाने वाली एक मशीन भी हो सकती है। चलें, आज गूगल अर्थ के उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो शायद हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। याद है जब हम में से अक्सर ने पहली बार गूगल अर्थ खोला था, फौरन अपने घर को, अपने पुराने स्कूल को ढूंढा था। वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल अलग थी, है ना? लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असल में ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जी हाँ, गूगल अर्थ सिर्फ एक डिजिटल ग्लोब नहीं, ये एक टाइम मशीन है। एक ऐसी मशीन जो हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया आज कैसी है, कल कैसी थी और शायद आने वाले कल में कैसी हो सकती है। तो चलें, इस सफर पर निकलते हैं। तो ठीक है, अब हम अपने घर के आंगन से तो बाहर आ गए हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या है, क्योंकि गूगल अर्थ की दुनिया गलियों और महलों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, गूगल का मकसद सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें दिखाना नहीं है। इनका जो असल मिशन है ना, वो है पूरी दुनिया की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को एक जगह, एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह जमा करना, ताकि कोई भी कहीं से भी इस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सके। और इस मिशन के पीछे बड़े ज़बरदस्त मकासद हैं। मतलब साइंसदान इसे इस्तेमाल करके अमेज़न के जंगलात मॉनिटर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसके ज़रिए दुनिया के अजूबे देख रहे हैं, और जो स्टोरी टेलर्स हैं उनको तो अपने ख्यालात को जिंदा करने का एक नया टूल मिल गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि गूगल अर्थ एक नहीं बल्कि 3 हैं। जी हाँ, इसके 3 अलग अलग वर्जन्स हैं और हर एक का एक खास मकसद है। पहला वर्जन तो वो है जो हम सबके फ़ोन में है, जिससे हम छुट्टियों की प्लानिंग करते हैं। फिर आता है प्रो वर्जन, जिसे प्रोफेशनल्स जैसे कि शहर के प्लानर इस्तेमाल करते हैं, नई सड़कें कहाँ बनानी हैं उसके लिए। और तीसरा सबसे पावरफुल, वो है अर्थ इंजन। इसको एक सुपर कंप्यूटर समझ लें। साइंसदान इससे ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं जैसे आर्कटिक में बर्फ किस रफ्तार से पिघल रही है। जरा इस फर्क को समझें। एक तरफ एक आम यूजर है जो पेरिस को 3D में देखकर खुश हो रहा है, और दूसरी तरफ एक डेटा साइंटिस्ट है जो 80 पेटाबाइट्स डेटा एनालाइज कर रहा है। अब 80 पेटाबाइट्स कितना होता है? अंदाजा लगाएं, यह तकरीबन 2 करोड़ 4K मूवीज के बराबर का डेटा है। मतलब पावर का जो डिफरेंस है ना, वो हैरान कर देने वाला है। ओके, तो अभी तक हमने 3D की बात की, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, लेकिन गूगल अर्थ के पास एक चौथी डायमेंशन भी है, और वो है वक्त। जी, टाइम। और यही चीज इसे एक जिंदा, सांस लेते हुए डिजिटल प्लैनेट बना देती है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल देखें। गूगल ने दुनिया के 98% आबादी वाले इलाकों को मैप कर लिया है। 98%। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें 36 मिलियन स्क्वायर माइल्स की तस्वीर इस्तेमाल हुई हैं। सोच कर ही दिमाग घूम जाता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो वापस आते हैं इस चौथी डायमेंशन पर, यानी वक्त पर। गूगल अर्थ के जरिए हम माजी में जा सकते हैं। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वक्त के साथ हमारा प्लैनेट कैसे बदला है। शायद यकीन ना आए, लेकिन कुछ जगहों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें 1930 की दहाई तक की मौजूद हैं। लेकिन जो असल जादू है ना, वो है इसके टाइम लैप्स फीचर में। यह फीचर पिछली तकरीबन 4 दहाइयों यानी 40 साल की एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म दिखाता है। और उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। बस अपनी पसंद की जगह पर जूम इन करें, टाइम लैप्स का बटन दबाएं और बस जादू देखें। दुबई को रेगिस्तान से एक जगमगाते शहर में बदलते देखा जा सकता है, या अमेज़न के जंगलात को अपनी आंखों के सामने सिकुड़ते हुए महसूस किया जा सकता है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि गूगल अर्थ क्या क्या कर सकता है, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर। इसका हमारी दुनिया पर असर क्या पड़ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पावर है, एक ताकत। जब बात आती है दुनिया को ऑनलाइन देखने की, तो साफ सी बात है, गूगल ही किंग है। डिजिटल मैप्स की दुनिया में हर 10 में से 7 लोग गूगल के ही प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि इसका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। वो नंबर याद है जो हमने पहले डिस्कस किया था, 80 पेटाबाइट्स। ये वही डेटा है जिसे साइंसदान गूगल अर्थ इंजन पर एनालाइज करते हैं, और यही वो इंजन है जो हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी कहानियों के पीछे की हकीकत दिखाता है। और इस डेटा से पता क्या चलता है? कुछ ऐसी सच्चाइयां जो वाकई दिल दहला देती हैं। इसी डेटा को इस्तेमाल करके साइंसदानों ने नतीजा निकाला है कि हम हर एक सेकंड में एक फुटबॉल फील्ड के बराबर जंगल खो रहे हैं। ये गूगल अर्थ की ही ताकत है जो हमें ये कड़वी सच्चाई दिखा सकती है। लेकिन ये सिर्फ बुरी खबरें सुनाने वाला टूल नहीं है,
इससे उम्मीद भी मिलती है। इमदादी कारकुन इससे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़लज़ले के बाद महफूज रास्ते तलाश करने के लिए। शहरों के प्लानर्स इससे ये देखते हैं कि गर्मी कम करने के लिए दरख्त कहाँ लगाए जा सकते हैं। तो मतलब ये मसले की निशानदेही भी करता है और उसके हल में मदद भी देता है। तो अब जब हमने इसकी पावर को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, मुस्तकबिल में झांकते हैं और इन बड़े सवालों पर गौर करते हैं जो ये टेक्नोलॉजी अपने साथ लाती है। और मुस्तकबिल हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। तसव्वुर करें कि गूगल अर्थ से बातचीत की जा सके। जी हां, आस्क गूगल अर्थ के नाम से एक नया फीचर इस चीज को मुमकिन बना रहा है, जहां एआई से अपनी जुबान में सवालात पूछे जा सकते हैं। इस मिसाल को देखें। पहले हम सिर्फ सर्च करते थे एफिल टावर। अब एआई से पूछा जा सकता है, मुझे यूरोप के वो सारे कोस्टल शहर दिखाओ जिनकी आबादी 50,000 से कम है। ये तो इन्फॉर्मेशन ढूंढने के तरीके में एक इनकलाब है। जाहिर है, इतनी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। कभी गौर किया है कि गूगल स्ट्रीट व्यू पर चेहरे या गाड़ियों की नंबर प्लेट्स ब्लर क्यों होती हैं? ये प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बिल्कुल इसी तरह सेंसिटिव मिलिट्री अड्डों को भी नक्शे पर छुपाया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक कंपनी के पास पूरी दुनिया का डिजिटल आईना हो, तो ये फैसला कौन करेगा कि इस आईने में क्या नजर आएगा और क्या नहीं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये पावर का, अथॉरिटी का सवाल है, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।